नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को ऐसे ही नहीं चाणक्य कहा जाता। कुछ तो ऐसी बात है जो प्रदेश की सियासत में उनके बिना किसी पत्ते के हिलने की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्हें विरोधी और विपक्षी बीमार और लाचार करार देते हैं, लेकिन वो अपने फैसलों से हमेशा उन्हें चौंकाते हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार का बड़ा संगठनात्मक और राजनीतिक संदेश देने वाला फैसला सामने आया है। नीतीश कुमार ने अपने करीबी सहयोगी श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। इसे सिर्फ एक औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि जेडीयू की भविष्य की रणनीति, जातीय संतुलन और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री पद का छोड़ना, तरह तरह के कयास लगने लगना, जिससे राजनीति का क ख ग घ नहीं मालूम वो भी बोलने लगा। इतना ही नहीं, उनके युग के अंत की बात होने लगना। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं, पर बिहार के दिल से नहीं। ये सारी बातें हम नहीं बल्कि जेडीयू के ही एक नेता ने कही है। नेता का कहना है कि श्रवण कुमार को नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल का नेता बनाया है। इसे आप कम मत समझिए। उन्होंने इसके सहारे एक तीर से कई समीकरण को साधने की कोशिश की है। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में देखते रहिए, नीतीश कुमार सिर्फ नाम के राज्यसभा जाएंगे, उनकी पूरी तरह से पूरी नजर बिहार सरकार पर रहेगी। उन्होंने कसम खाई थी, जीते जी बिहार को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू विधायक दल के नेता का पद बेहद खास माना जाता है, क्योंकि विधानसभा के अंदर पार्टी की रणनीति, सदन में सरकार या विपक्ष के खिलाफ रुख, विधायकों के बीच समन्वय और राजनीतिक संदेश देने में इस पद की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में श्रवण कुमार का चयन साफ संकेत देता है कि नीतीश कुमार ने एक भरोसेमंद और अनुभवी चेहरे पर अपना दाव लगाया है। तो इसके साथ ही क्या कुछ खास है श्रवण कुमार के आने से, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। नीतीश का बड़ा दाव, श्रवण कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, जेडीयू में नई ताकतवर एंट्री। श्रवण कुमार लंबे समय से जेडीयू के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वो संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। बिहार की राजनीति में उनकी पहचान शांत, संतुलित और जमीनी नेता की रही है। पार्टी के भीतर उन्हें ऐसा चेहरा माना जाता है जो विवादों से दूर रहकर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देता है। और यही वजह है कि विधायक दल जैसे अहम पद के लिए उनका नाम सबसे आगे आया है। इस फैसले की सबसे बड़ी राजनीतिक अहमियत ये है कि श्रवण कुमार नालंदा जिले से आते हैं। नालंदा वही जिला है जिसे नीतीश कुमार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ये जिला लंबे समय से नीतीश कुमार की राजनीति का केंद्र रहा है। ऐसे में नालंदा से आने वाले नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सिर्फ व्यक्तिगत भरोसा नहीं बल्कि मजबूत राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस फैसले के जरिए जेडीयू ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अब भी नीतीश कुमार के नियंत्रण में है और संगठन की कमान उन्हीं के हाथों में है। भले ही बिहार की सत्ता में समय समय पर बदलाव होते रहे हो, लेकिन जेडीयू के भीतर अंतिम फैसला लेने की क्षमता आज भी नीतीश कुमार के पास ही है। नालंदा कनेक्शन आया काम, जातीय समीकरण साधे गए, कुर्मी वोट बैंक को संदेश, नियुक्ति को जातीय समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में जाति हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही है। हर दल अपने संगठन और सरकार में अलग अलग समाजों को प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। श्रवण कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, जिसे जेडीयू का पारंपरिक वोट और मजबूत समर्थन के आधार पर देखा जाता है। कुर्मी समाज में नीतीश कुमार की पकड़ लंबे समय से मजबूत रही है। ऐसे में उसी समाज के एक वरिष्ठ नेता को विधायक दल का नेता बनाकर पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक को मजबूत किया है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि ये फैसला आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। बिहार में अगले चुनावों से पहले हर दल अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटा हुआ है।
बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू सभी जातीय आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में श्रवण कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देना जेडीयू की दूरगामी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि श्रवण कुमार का प्रशासनिक अनुभव भी इस फैसले की बड़ी वजह है। वो सरकार में कई खास विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ग्रामीण विकास, पंचायत व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं जैसे विभागों में उनका अनुभव रहा है। ऐसे में विधानसभा के अंदर जेडीयू की रणनीति संभालने के लिए उन्हें सक्षम माना जा रहा है। ये पद इसलिए भी खास है क्योंकि विधानसभा के अंदर विधायक दल का नेता होना सिर्फ नाम का पद नहीं होता। सदन में बहस, विपक्ष के सवालों का जवाब, पार्टी विधायकों को एकजुट रखना और गठबंधन राजनीति के बीच तालमेल बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में श्रवण कुमार जैसे अनुभवी नेता को ये जिम्मेदारी देना व्यवहारिक फैसला माना जा रहा है। इस फैसले का एक और बड़ा संदेश जेडीयू के भीतर नेतृत्व संरचना से जुड़ा है। कई बार ऐसी चर्चा होती रही कि जेडीयू में अगली पीढ़ी का नेतृत्व आखिर कौन संभालेगा और संगठन में किन चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस नियुक्ति ने साफ कर दिया कि फिलहाल पार्टी अनुभवी नेताओं पर ही भरोसा कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में पहले ही नीतीश कुमार को नेता चुनने का अधिकार दिया गया था। इसका मतलब ये था कि विधायक ने सामूहिक रूप से ये भरोसा जताया कि अंतिम फैसला वही करेंगे। इसका मतलब ये था कि विधायकों ने सामूहिक रूप से ये भरोसा जताया कि अंतिम फैसला वही लेंगे। जब ये अधिकार मिला तब श्रवण कुमार का नाम चुनकर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं भी साफ कर दी हैं। बिहार की राजनीति में इस फैसले को एनडीए गठबंधन के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सत्ता साझेदारी में हमेशा संतुलन खास मुद्दा है। जेडीयू चाहती है कि गठबंधन में उसकी राजनीतिक हैसियत बनी रहे और सदन के भीतर उसकी आवाज मजबूत रहे। ऐसे में विधायक दल का मजबूत नेता चुनना रणनीतिक कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दल भी इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला विपक्ष इसे जेडीयू की अंदरूनी मजबूरी या संगठनात्मक रणनीति के रूप में देख सकता है। वहीं कांग्रेस और दूसरे दल इसे नीतीश कुमार की पकड़ बनाए रखने की कोशिश मान सकते हैं। हालांकि जेडीयू समर्थकों का कहना है कि अनुभवी नेता को जिम्मेदारी देना पार्टी की मजबूती का संकेत है। उनका कहना है कि सदन के अंदर अनुभवी चेहरा ही बेहतर ढंग से पार्टी को संभाल सकता है और राजनीतिक चुनौतियों का जवाब दे सकता है। आपको बता दें कि श्रवण कुमार की छवि ऐसे नेता की रही है जो बिना ज्यादा शोर शराबे के काम करते हैं। बिहार की राजनीति में जहां कई नेता आक्रामक बयानबाजी से सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं श्रवण कुमार संगठनात्मक शैली और शांत राजनीतिक व्यवहार के लिए पहचाने जाते हैं और यही वजह है कि उन्हें भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। साथ ही आने वाले समय में श्रवण कुमार की भूमिका और खास हो सकती है। अगर विधानसभा में राजनीतिक टकराव बढ़ता है, गठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा होती है या चुनावी रणनीति बनती है, तो विधायक दल के नेता के रूप में उनकी सक्रियता बढ़ेगी। बिहार की राजनीति में छोटे फैसले भी बड़े संदेश देते हैं। श्रवण कुमार की नियुक्ति भी इसी का एक एहसास है। इसमें संगठन, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, गठबंधन राजनीति और भविष्य की रणनीति सब एक साथ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर जेडीयू विधायक दल का नेता बनाना सिर्फ एक पद का भरना नहीं, बल्कि ये बताना है कि पार्टी अब भी अनुशासित ढंग से चल रही है और नेतृत्व बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार ने इस फैसले से एक बार फिर ये दिखा दिया है कि बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई। वहीं श्रवण कुमार के सामने अब बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो सदन के भीतर और बाहर पार्टी की ताकत को मजबूत करे। यानी कि आने वाले दिनों में ये फैसला बिहार की राजनीति पर कितना असर डालता है, इस पर अब सबकी नजर टिकी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।